Hello friends, welcome to the next class of how to learn English. These days we are learning the rules of present participle. लास्ट क्लास में हमने समझा कि कौन से लोग और कौन सी वस्तु के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज़ होता है। आप देखो कोई भी टेंस हो उसका पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है तो वो आता है, उसके बाद बाकी बचा हुआ सेंटेंस। अब अगर हमने सब्जेक्ट के बारे में बताना है, क्योंकि सब्जेक्ट कोई व्यक्ति या वस्तु होगा, कि कौन सा व्यक्ति या कौन सा वस्तु, तो क्या होगा, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस उसके साथ जो कुछ भी है, यानी ये सब्जेक्ट और वर्ब में थोड़ी सी दूरी आ जाएगी क्योंकि बीच में प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा। और यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहता है, सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताना चाहता, तो हमारा मेन सेंटेंस ब्रेक नहीं होगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद हमने बताना है कौन सा, तो वो ऑब्जेक्ट के बाद आराम से आ जाएगा, यानी हमारा मेन सेंटेंस ब्रेक नहीं होगा। मेन सेंटेंस कब ब्रेक होता है? जब प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहता है तो वर्ब को थोड़ा आगे खिसकना पड़ता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, द मैन, कौन सा मैन। अब देखो इसके तुरंत बाद हमने प्रेजेंट आईएनजी लगा दिया, इसमें इज़-एम-आर कुछ नहीं लगाना आपको। द मैन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कटिंग द ट्री यानी पेड़ को काटने वाला आदमी। अब ये इसका बाकी सेंटेंस विल बी पनिश्ड, तो हमारा मेन सेंटेंस है द मैन विल बी पनिश्ड, उस आदमी को सज़ा दी जाएगी। कौन सा आदमी? कटिंग द ट्री, पेड़ को काटने वाले आदमी को सज़ा दी जाएगी। द पीपल प्रेज्ड, अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड में कैसे आता है ऑब्जेक्ट के बाद। द पीपल प्रेज्ड, अब देखो हमारा सेंटेंस कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि हम पीपल के बारे में नहीं बता रहे कि कौन से लोग, तो हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाया, द पीपल प्रेज्ड, लोगों ने प्रशंसा की। किसकी? द बॉय, बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ बताना चाहते हैं कौन सा लड़का, तो देखो हमने बॉय के बाद लिखा तुरंत आईएनजी, द बॉय सिंगिंग ऑन द स्टेज, स्टेज पर गाने वाले लड़के की तारीफ़ की लोगों ने। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के बारे में भी बता सकता है, ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति वस्तु हो और उसके बारे में यदि आप बताना चाहते हैं कौन सा, तो हम बता सकते हैं आईएनजी लगाकर। आईएनजी लगाने का मतलब होता है कि इस काम को करने वाला ये व्यक्ति है। जैसे अब देखो हिंदी में, अखबार पढ़ने वाले लोग देश के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं। कोई भी सेंटेंस कितना भी लंबा हो, हमें सबसे पहले लास्ट में जाना है, पता लगाना है कि ये टेंस कौन सा है और हमारा सब्जेक्ट कौन है। तो जानते हैं, कौन जानते हैं? अखबार पढ़ने वाले लोग, ये है हमारा सब्जेक्ट। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कोई शब्दों का ग्रुप लिखना है, समूह, तो मोस्टली क्या होता है कि उस समूह का जो सबसे लास्ट शब्द होता है सबसे पहले वो आता है। और वैसे भी देखो बातें कौन जानते हैं? लोग जानते हैं, तो पहले हम लोग लिखेंगे तभी तो हम बताएंगे कौन से लोग। तो अखबार पढ़ने वाले लोग ये हमारा सब्जेक्ट है और ये यहाँ से शुरू होगा, द पीपल। हमने द क्यों लगाया? क्योंकि हम बताने जा रहे हैं कौन से लोग। तो द पीपल के तुरंत बाद काम, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पढ़ने वाले, रीडिंग, क्या पढ़ने वाले? द न्यूज़पेपर, तो ये हो गया अखबार पढ़ने वाले लोग। तो इसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस है द पीपल नो, ये है हमारा मेन सेंटेंस। द पीपल नो क्या? मैनी थिंग्स अबाउट द कंट्री। सेकेंड सेंटेंस देखिए, टीचर रिसेस के दौरान खेलने वाले बच्चों को सज़ा नहीं देता है। अब सज़ा नहीं देता है कौन? टीचर। अब हम टीचर के बारे में नहीं बता रहे कि कौन सा टीचर। द टीचर डज नॉट पनिश, किसको? द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के बारे में हमें बताना है कौन से चिल्ड्रन? खेलने वाले। तो इसके तुरंत बाद सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्लेइंग ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, ड्यूरिंग द रिसेस। आप देखो हिंदी में रिसेस के दौरान खेलने वाले बच्चों को, तो ये पूरा ग्रुप हमें इकट्ठा लिखना है। तो मैंने आपको बार बार बताया कि जब भी ग्रुप लिखना हो तो 95% केसेस में सबसे पहले लास्ट शब्द आता है। सो द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बाद ही हमने बताया कौन से चिल्ड्रन, प्लेइंग ड्यूरिंग द रिसेस, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले लोग समस्याएं पैदा करते हैं, तो समस्याएं पैदा करते हैं कौन? ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले लोग, लोग से शुरू होगा। द पीपल, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, वायलेट होता है भंग करना, तोड़ना। सो द पीपल वायलेटिंग क्या? द ट्रैफिक रूल्स, ये यहाँ ख़त्म हुआ। अब पीपल का आगे का हिस्सा, द पीपल क्रिएट, लोग पैदा करते हैं प्रॉब्लम्स, लोग प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। अब मिस्टेक क्या होती है?
द पीपल रीडिंग द न्यूज़पेपर, फिर हमने दे लगा दिया, क्योंकि हम हिंदी में कहते हैं ना अखबार पढ़ने वाले लोग, या जो अखबार पढ़ने वाले लोग होते हैं वे, ये हमको दोबारा नहीं लगाना क्योंकि हमारा मेन सेंटेंस ब्रेक हो रहा है। हमने सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब लगाना था, लेकिन हमने सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना था तो हम पहले उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे। तो हमारा मेन सेंटेंस है द पीपल नो, लोग जानते हैं, मैनी थिंग्स अबाउट द कंट्री, देश के बारे में। कौन से लोग? अखबार पढ़ने वाले। ये फर्स्ट सेंटेंस का एग्जाम्पल मैंने रिपीट किया है, यानी आपको दे रिपीट नहीं करना। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ी कुछ और बातें थी। अगली क्लास में हम इसी के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।